नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में बढ़ी गर्मी, अगले 5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों को तेज धूप के साथ उमस भी परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में राजस्थान की तरफ से गर्म और सूखी हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगले 5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट भी है। मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। सरगुजा संभाग में तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पारा 44 से 45 डिग्री आसपास दर्ज किया जा रहा है। बस्तर में खुलेगी पहली आवासीय खेल अकादमी, उभरते खिलाड़ियों को मिलेगा हाईटेक प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला बस्तर के जगदलपुर में बालक खिलाड़ियों के लिए पहली आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की जा रही है, जो इस संभाग में खेल विभाग की ओर से शुरू की जाने वाली अपनी तरह की पहली अनूठी अकादमी होगी। इस नवनिर्मित अकादमी में 13 वर्ष से 17 वर्ष के उदयमान बालक खिलाड़ी रहकर उच्च स्तरीय और अत्याधुनिक आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी अकादमी में प्रवेश के लिए खेल विभाग आगामी 28 और 29 मई को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का महा आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के उभरते हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अकादमी में बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के चुनिंदा खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा, जिसके लिए शुरुआती स्तर पर खेलों और सीटों का विधिवत निर्माण कर दिया गया है। काव्य कुंभ का दूसरा सीजन 5 से 7 जून तक रायपुर राजनांदगांव में सजेगी। कविताओं और शायरी की महफिल, देश के नामी कलाकार होंगे शामिल। काव्य कुंभ सीजन 2 एक बार फिर लौट रहा है। देश के सबसे बड़े काव्य महोत्सव के तौर पर पहचान बना चुका यह आयोजन इस बार 5, 6 और 7 जून को आयोजित होगा। इसकी शुरुआत राजनांदगांव से होगी, जबकि 2 दिन राजधानी रायपुर में कार्यक्रम होंगे। इस बार मंच पर वसीम बरेलवी, आलोक श्रीवास्तव, कबीर कैफे, जुबैर तबीस और मनिका दुबे, राहगीर, पंकज झा, पद्मश्री अनुज शर्मा जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रदेश के कलाकारों के लिए 2 काव्य पाठक का स्पेशल स्लॉट रखा गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, महुआ पेड़ के नीचे लगाई चौपाल, लोगों से बातचीत कर सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण फड पटना का निरीक्षण कर संग्राहकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यों का जायजा लेते हुए संग्राहकों की समस्याएं, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा वन आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। पेट्रोल डीजल की बिक्री में रायपुर ने बनाया रिकॉर्ड। मई में पेट्रोल 22% और डीजल में 17% की हुई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की खपत लगातार बढ़ रही है। मई 2026 के दौरान राज्य में पेट्रोल की बिक्री में करीब 22% और डीजल की बिक्री में लगभग 17% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ती मांग के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ने साफ किया है कि राज्य में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य और स्थिर बनी हुई है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, फीस बढ़ोतरी और किताब ड्रेस खरीद की जांच के लिए समितियां गठित, शिकायत पर तुरंत होगा एक्शन। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और किताब गणवेशन खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के निराकरण के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया गया है। सरकार के संज्ञान में आया था कि कई निजी स्कूल पालकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री एक तय दुकान या फर्म से खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध पर लगातार शिकायतें और खबरें सामने आ रही थी। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 8 ग्रामों के टेंडर निरस्त, ईएमडी राशि राज्य साथ। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार 8 ग्रामों की निविदाएं निरस्त कर दी गई है। कलेक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समिति की बैठक में कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि रायपुर जिले के 8 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्यों में कार्यरत निर्माण एजेंसियों द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए कार्य बंद कर दिया गया है। कवर्धा के वनांचल में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा अभियान, 6 गांव के 200 आदिवासी लोगों ने की घर वापसी। पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र में धर्मांतरण और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चल रहे अभियान के बीच ग्राम बूचीपारा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में आयोजित सांस्कृतिक गौरव सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में पास्टर सहित 6 गाँव के 200 आदिवासी नागरिकों ने अपने मूल धर्म में घर वापसी की।
ओबीसी कोटे में दिव्यांगों को 7% से ज्यादा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती पर बोला प्रक्रिया गलत, नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर तय सीमा से ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना कानूनन गलत है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेरिट लिस्ट की समीक्षा कर 90 दिन के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उमेश कुमार श्रीवास, नेहा साहू, प्रमोद कुमार साहू सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के कई खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। डीजल की किल्लत के बीच ईंधन चोर गिरोह सक्रिय। सिरगिट्टी में खड़ी 12 चक्कर ट्रक से 294 लीटर डीजल पार। न्यायधानी सहित आसपास के जिलों में इन दिनों जहां एक तरफ डीजल की किल्लत और इसकी आसमान छूती कीमतों ने आम जनता और ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ इस संकट का फायदा उठाने वाले डीजल चोर गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। चोरों के निशाने पर सीधे भारी वाहन है। ऐसा ही एक ताजा मामला सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ चोरों ने केबिन में सो रहे ड्राइवर के नीचे से ही पूरी टंकी साफ कर दी। हर एकड़ में 1 बोरी से ज्यादा डीएपी और यूरिया खरीद सकेंगे किसान। प्रशासन का दावा, जिले में पर्याप्त स्टॉक नैनो उर्वरक खरीदने किसानों को नहीं कर सकेंगे मजबूर। खरीफ सीजन को देखते हुए रायपुर जिले की सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। कृषि विभाग ने साफ किया कि किसानों को प्रति एकड़ 1-1 बोरी डीएपी या यूरिया लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। विभाग के मुताबिक किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक खातों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना मजिस्ट्रियल आदेश के पुलिस द्वारा होल्ड कराने का आदेश निरस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि किसी अपराध की जांच के दौरान पुलिस किसी व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते में राशि पर होल्ड अथवा अटैचमेंट नहीं लगा सकती जब तक कि इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त न किया हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की याचिका स्वीकार हुए पुलिस द्वारा बैंक खातों में 33,38,000 रुपए होल्ड करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। डामर हुआ महंगा, ठेकेदारों ने सड़कों का काम रोका। कॉन्ट्रैक्टर बोले दाम 3 गुना तक बढ़े। मंत्री ने कहा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद डामर और इमल्शन की कीमतें 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई है। इसका असर सड़क निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। अंबिकापुर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के ठेकेदारों ने बढ़ी हुई कीमतों के कारण काम बंद कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद भी यहाँ पर ठेकेदार काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जाएंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 27 माओवादियों ने किया सरेंडर। भारी मात्रा में जमा किए थे हथियार। झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। राज्य के इतिहास में पहली बार 27 माओवादियों ने एक साथ सरेंडर किया है। रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदासा मिश्रा और सीआरपीएफ अधिकारियों की मौजूदगी में इन नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। मरवाही में जिंदा लोगों को कागजों में किया मृत। करोड़ों की 19 एकड़ जमीन बाहरी लोगों के नाम, नई वंशावली और फर्जी वारिस खड़े किए गए। मरवाही से सरकारी रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक आदिवासी परिवार के जीवित सदस्यों को दस्तावेजों में मृत घोषित कर उनकी करीब 19 एकड़ पुश्तैनी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति के नाम कर दी गई है। मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पंचायत पटवारी और कुछ अधिकारियों की मिली भगत से यह पूरा खेल किया गया है। परिवार के 2 भाई सामान सिंह, दिनेश पेंद्रो, जो आज यहाँ पर जीवित है और साथ ही यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं, उन्हें सरकारी फाइलों में मृत दिखाया गया है। इसके बाद उनकी करोड़ रुपए की कीमत की जमीन का नामांतरण दूसरे जिले के एक अजनबी व्यक्ति के नाम कर दिया गया है। गांजा तस्कर रवि साहू पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने 7 करोड़ की 16 संपत्तियों को किया सीज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा तस्कर रवि साहू की 7 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। पुलिस ने रवि साहू की 16 संपत्तियों को सीज किया है और अवैध कमाई से उसने यहाँ पर पत्नी, बेटा और मां के नाम से करोड़ों की प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। यह कार्रवाई सफेमा के तहत की गई है। दीपक बैज बोले पीएम हनीमून मनाने गए हैं। पीसीसी चीफ का विवादित बयान, कहा मोदी मेलोनी की तस्वीरें वेडिंग शूट की तरह वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी के साथ हनीमून मनाने गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में इटली दौरे पर गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें साझा की थी। साथ ही मेडोली चॉकलेट के साथ एक रील भी बनाई थी, जिसके बाद इंटरनेट पर मेडोली ट्रेंड भी चर्चा में आ गया।
ससुराल पर प्यार जताना पड़ा भारी, पत्नी से कहा आई लव यू, सालों ने जमकर पीटा, बहन को भेजने से किया इनकार। बिलासपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी को आई लव यू कहना एक पति को भारी पड़ गया। मामला सीपत थाना क्षेत्र के नरगोड़ा गांव का है, जहां पत्नी को लेने पहुंचे युवक की उसके सालों ने जमकर पिटाई कर दी। इतने नहीं, उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। धमतरी में दूषित पानी की सप्लाई से भड़के वार्डवासी, कांग्रेस पार्षदों के साथ किया मटकी फोड़ प्रदर्शन। नगर निगम में खराब पानी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। डाक बंगला वार्ड में पिछले एक सप्ताह से दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई को लेकर वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में वार्डवासी कांग्रेसी पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि मेयर का कहना है कि पाइपलाइन विस्तार कार्य के चलते कुछ दिन पानी खराब हो सकता है। सेना भर्ती 1 जून से 2 फेज में होंगे, एडमिट कार्ड जारी। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में 10 सेंटर बनाए गए। भारतीय सेना ने भर्ती साल 2027 के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 1 जून से 5 जून 2026 तक और 8 जून से 12 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में परीक्षा के लिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर समेत 5 शहरों में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रतिदिन 3 से 4 शिफ्टों में आयोजित होगी। पंजीकृत अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 3 साल से अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजना, पेयजल के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे लोग, जिम्मेदारों की अनदेखी से ग्रामीणों में नाराजगी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। कई गांवों में पानी टंकी निर्माण और पेयजल पाइपलाइन का काम वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिलरपुर गांव का है, जहां करीब 3 साल पहले शुरू हुआ जल जीवन मिशन आज तक पूरा नहीं हो सका। नतीजा यह कि भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को आज भी पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर जिले के 27 सरपंचों का इस्तीफा, विकास कार्यों की न स्वीकृति मिल रही है न पैसे, इसलिए बढ़ी नाराजगी। अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की मांग को लेकर 3 दिनों से हड़ताल कर रहे अंतागढ़ विकासखंड के 27 सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 50 से ज्यादा सरपंचों की इस्तीफे की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन ने 27 सरपंचों की इस्तीफे की पुष्टि की है। बालोद कलेक्टर को मिला सम्मान, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान। दिव्या उमेश मिश्रा देश की यहाँ पर 100 सर्वश्रेष्ठ जिला कलेक्टरों में शामिल, अधिकारियों ने दी बधाई। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने एक बार फिर बालोद जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट एजेंसी द्वारा देश के 800 जिलों में किए गए प्रतिष्ठित सर्वे में बालोद कलेक्टर मिश्रा को देश के 100 सर्वश्रेष्ठ जिला मजिस्ट्रेट डीएम की यहाँ पर सूची में शामिल किया गया है। यह सम्मान उन्हें बेहतर प्रदर्शन, त्वरित निर्णय क्षमता, नवाचार, संकट प्रबंधन और आम जनता के प्रति संवेदनशील कार्यशैली जैसे 10 प्रमुख मानकों पर मिले जनमत के आधार पर प्रदान किया गया है। निजी कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, सुरक्षा गार्ड से लेकर ग्राहक संबंध अधिकारी पद शामिल। जसपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जसपुर की तरफ से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र की 2 कंपनियां कई नौकरियां ला रही है। दोनों प्राइवेट कंपनियां कुल यहां पर 110 रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। 25 मई सोमवार को जसपुर में प्लेसमेंट कैंप लगेगा। सुबह 11 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जसपुर में 2 कंपनियां कई पदों पर भर्ती करेगी। इच्छुक उम्मीदवार प्लेसमेंट कैंप में जरूर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, छत मरम्मत के दौरान मजदूर 30 फीट नीचे गिरा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मरम्मत कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में सीलिंग रिपेयरिंग कर रहा मजदूर अचानक ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12वीं पेपर लीक, पीटीआई ने एनएसयूआई नेता को 3000 में बेचा। अरेस्ट हाथ से लिखकर व्हाट्सएप पर भेजा। केंद्र प्रभारी एग्जाम कंट्रोलर भी जांच के घेरे में। रायपुर कोतवाली पुलिस ने 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बेमेतरा जिले के एक स्कूल में पदस्थ पीटीआई शिक्षक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई शिक्षक ने हाथ से लिखकर तैयार किया गया प्रश्न पत्र 3000 रुपए में कांग्रेस नेता को बेचा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेमेतरा निवासी जवाहर लाल और विकास सेन के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब बेमेतरा के केंद्र प्रभारी और एग्जाम कंट्रोलर भी जांच के घेरे में आ गए हैं। रावघाट रेल परियोजना का काम पूरा, रेलवे ने किया ट्रायल रन। आत्मसमर्पित नक्सलियों को ट्रेन में बिठाकर घुमाया। कांकेर जिले में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बस्तर के बदलते दौर की कहानी एक साथ बयां कर रही है। एक तस्वीर विकास की तो दूसरी तस्वीर यह बदलाव और विश्वास की है। जहां 1 और वर्षों से पूर्णता का इंतजार कर रही रावघाट रेल परियोजना अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कभी रेल परियोजनाओं का विरोध करने वाले आत्मसमर्पित नक्सली आज उसी रेल में सफर करते नजर आए।
छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस में 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। रायपुर में लक्ष्मण मुकेश, धमतरी में प्रमोद लखेश्वर को कमान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद ने जारी किया आदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ओबीसी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। एआईसीसी के ओबीसी विभाग की ओर से प्रदेश के 33 जिलों में शहर और ग्रामीण इकाइयों को मिलाकर कुल 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति संबंधी अधिसूचना ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने जारी की है। जारी सूची के मुताबिक रायपुर शहर ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मण सेन को बनाया गया है, जबकि रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी मुकेश साहू को सौंपी गई है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।